आखिर हर विधायक क्यों बनना चाहता है मंत्री? आखिर हर विधायक मंत्री बनने के लिए इतना बेताब क्यों रहता है? क्या है असली वजह? पावर या पैसा? आखिर एक मंत्री की सैलरी कितनी मिलती है और मंत्री बनने के क्या क्या फायदे होते हैं? तमाम बातों पर आज हम विस्तार से चर्चा करेंगे। लेकिन उससे पहले नमस्कार, मेरा नाम विष्णु है और आप देख रहे हैं जनता जंक्शन। बिहार में नई सरकार का गठन हो गया है और सिर्फ इतना ही नहीं, नीतीश कुमार ने 10वीं बार मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठकर फिर से यह साबित कर दिया है कि बिहार की राजनीति में कुर्सी का अगर कोई बादशाह है तो वो सिर्फ नीतीश बाबू हैं। और इस नई सरकार में 26 विधायकों की किस्मत भी चमक गई है, क्योंकि उन्हें मंत्रिमंडल में जगह मिल गई है। लेकिन असली कहानी तब शुरू होती है जैसे ही मंत्री बनने की लिस्ट टाइप होना शुरू होती है। हर विधायकों की जो धड़कन है वो ऐसे तेज हो जाती है जैसे रिजल्ट आने से पहले टॉपर भी डर जाता है कि भाई मेरा नाम टॉप पर आएगा या नहीं आएगा। क्योंकि बिहार में मंत्री बनना मतलब वेतन भी बढ़िया, सुविधाएं भी तगड़ी और रुतबा ऐसा उफ, पूरा वीआईपी सिस्टम होता है। और अब बात करते हैं इस पावर पैक पैकेज की कि बिहार के मंत्री को हर महीने कितना रुपए मिलता है। तो मूल वेतन के रूप में 65,000 रुपए मिलता है। इसके ऊपर से 70,000 का क्षेत्रीय भत्ता मिलता है और इसके अलावा रोज रोज मिलने वाला जो दैनिक भत्ता है वो 3500 रुपए होता है। और अगर राज्य मंत्री की बात की जाए तो 29,500 और उप मंत्री की अगर बात की जाए तो 29,000 रुपए और गेस्ट अनाउंस उन्हें मिलता है। साथ में लगभग 20,000 रुपए का आतिथ्य भत्ता मिलता है और इसके ऊपर से यात्रा के नाम पर सड़क, हवाई, रेल जो भी चाहिए उनको ट्रैवलिंग भत्ता के तौर पर मिल जाता है, यानी कि पूरा पैकेज मिल जाता है। और इन सबको अगर जोड़े तो भाई साहब एक मंत्री पर लगभग 2.5 लाख रुपए का खर्च आता है, यानी कि एक आम एमएलए की सैलरी इससे बहुत कम होती है। और ऊपर से आपको बता दें कि सैलरी का जो यह स्वर्णिम युग है, यह नए मंत्रिमंडल में जो मंत्री आए हैं उनके लिए काफी अच्छा है, क्योंकि अप्रैल 2025 में नीतीश कुमार की कैबिनेट बैठक में मंत्रियों के वेतन भत्ते में 30% की बढ़ोतरी कर दी गई। पहले क्या था कि मूल वेतन 50,000 रुपए मिलता था और क्षेत्रीय भत्ता 55,000 रुपए और दैनिक भत्ता की अगर बात की जाए तो 3,000 रुपए मिलता था। लेकिन कैबिनेट की मीटिंग में थप्पा लगा कि मंत्रिमंडल सचिवालय ने आदेश जारी किया है कि अब मंत्री महोदय को इससे 30% ज्यादा भत्ता मिलेगा। वैसे तो सैलरी एक साइड है, असली मजा आता है सुविधाओं में, जिसमें पटना में एक शाही सरकारी बंगला मिलता है, बिजली पानी का 0 बिल आता है और ड्राइवर समेत 2-3 लग्जरी गाड़ियां भी मिलती है। और इसके अलावा मजबूत सुरक्षा और साथ ही सचिवालय में एक बड़ा सा ऑफिस उन्हें मिलता है, जहां पर उनको स्टाफ, फोन, इंटरनेट, फ्यूल सब कुछ मिलता है। इसके अलावा अगर उन्हें दौरा करना है तो चाहे वो हेलीकॉप्टर से जाए, चाहे वो एरोप्लेन से जाए, चाहे कोई स्पेशल ट्रेन से जाए, सब कुछ उन्हें फ्री में मिलता है। और ये सब मंत्री वेतन भत्ते अधिनियम 2006 के अंतर्गत उन्हें दिया जाता है। ऐसे में सवाल यह है कि भाई हर विधायक क्यों चाहता है मंत्री बनना? तो इसका जवाब भी आप सुन लीजिए। बिहार विधानसभा में 243 विधायक हैं, लेकिन मंत्री मुश्किल से 32 से 35 तक बन पाते हैं। बाकी के विधायकों को महीने में लगभग 1.5 लाख रुपए ही मिल पाता है। पर जैसे ही मंत्री की कुर्सी मिलती है तो यह जो अमाउंट है वो 2.5 लाख रुपए महीना तक पहुंच जाता है। इसके अलावा बंगला मिलता है,
गाड़ी मिलती है, सिक्योरिटी भी तगड़ी होती है और जबरदस्त रुतबा होता है। यानी कि एमएलए से सुपर एमएलए बनने जैसा अपग्रेड उनके जीवन में हो जाता है। और यही वजह है कि मंत्रिमंडल का गेम शुरू होते ही हर विधायक की पूरी उम्मीद और पूरी दुआ एक्टिव मोड में आ जाती है कि भाई इसमें मेरा नाम आ जाए और मैं भी मंत्रिमंडल में शामिल हो जाऊं। तो ये है पूरा प्रोसेस एक मंत्री की, जहां पर उनको सब कुछ वीआईपी लग्जरी हर सिस्टम मिलता है। इसीलिए हर कोई चाहता है कि भाई अगर हम विधायक बन रहे हैं तो हमें भी कोई एक मंत्रालय छोटा मोटा चाहे जो भी हो बस मिल जाए। बाकी इस पूरी खबर पर आपका क्या कहना है, आप क्या सोचते हैं, आप हमें कमेंट कर सकते हैं। आप देख रहे हैं जनता जंक्शन, मेरा नाम विष्णु है।